तो हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल मैथ्स एज पर। तो हमारी एक सिंप्लीफिकेशन की सीरीज चल रही थी जिसमें हम 4 पार्ट पहले ही कर चुके हैं। तो आज हमारा सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 5 है और जिसमें हम आज भिन्नों के बारे में पढ़ेंगे। भिन्न क्या होती है, मतलब फ्रैक्शन क्या होती है, और भिन्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, और उनका आरोही एंड अवरोही क्रम। मतलब आरोही मतलब बढ़ता क्रम और घटता क्रम। भिन्नों को बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में कैसे लिखते हैं, आज हम वो सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम भिन्नों की बात करते हैं। भिन्न होता क्या है? भिन्न मतलब फ्रैक्शन। जैसे सपोज एक पार्ट है, इसके हमने 4 भाग करे और इसमें से एक भाग हमने शेडेड किया, तो ये कितना हिस्सा है? तो टोटल हमने 4 भाग करे हैं, 4 नीचे आएगा और ऊपर 1। ये जो शेडेड हिस्सा है ये कितना है? इस 4 में से 1। तो इस भाग को ही हम क्या बोलेंगे? भिन्न बोलेंगे। और इस भिन्न को क्या लिखेंगे हम? 1/4। और टोटल 4 में से पहला भाग, एक भाग, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। अब ये 1/4 है, इसमें जो ऊपर संख्या आई है इसको हम बोलते हैं अंश, और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर। अंश मतलब न्यूमरेटर और हर मतलब डेनोमिनेटर। अगर ये पूरा कोई एक भाग है, इसके हमने भाग कर दिए, 6 भाग कर दिए, और उसमें से हमने ये 2 शेडेड कर दिए, तो ये इनका भिन्न कितना होगा? तो टोटल 6 भाग, अब 6 में से कितने शेडेड हैं? 2, तो इनका भिन्न होगा 2/6। तो यही हमारा भिन्न होता है। तो चलिए देखते हैं भिन्न कितने प्रकार की होती है। अब भिन्नों के प्रकार में टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, पहला है उचित भिन्न, जिसको हम इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी देखो क्या होता है। तो ऐसा भिन्न जिसमें अंश छोटा होता है हर से। ये याद रखना है आपको, अंश छोटा होता है हर से। जैसे 5/6 या 8/9, 11/15। तो देखो ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली बड़ी है। ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं यानी न्यूमरेटर, और ये डेनोमिनेटर। तो ऊपर वाली संख्या छोटी, नीचे वाली बड़ी, तो इस तरह की भिन्न को ही हम क्या बोलते हैं? उचित भिन्न बोलते हैं। सेकंड टाइप है, दूसरा प्रकार है अनुचित भिन्न, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब अनुचित भिन्न का एक नाम हो रहा है विषम भिन्न, इसको हम विषम भिन्न भी बोल सकते हैं। अब विषम भिन्न क्या होती है? ये ऐसी भिन्न होती है जिसमें अंश बड़ा होता है हर से, यानी कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन बाई डेनोमिनेटर। ये याद रखना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल 5/3, तो देखो ऊपर अंश जो है ये बड़ा है और हर छोटा। 10/7, न्यूमरेटर बड़ा है और डेनोमिनेटर छोटा। तो इस तरह की भिन्न को हम बोलते हैं अनुचित भिन्न या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा प्रकार है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, जिसको हम मिक्स फ्रैक्शन भी बोलते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिश्रित भिन्न क्या होता है? ये ऐसा भिन्न होता है जिसमें एक पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का कॉम्बिनेशन होता है। पूर्ण संख्या तथा, तो मिश्रित भिन्न क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन, जो पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर बनता है। फॉर एग्जांपल देखेंगे, जैसे 5 सही 2/7। तो देखो यहाँ पे जो 5 है ये तो है पूर्ण संख्या, ये एक उचित भिन्न है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 + 2/7। तो देखो यहाँ पे 5 जो है ये तो है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, और 2/7 क्या है? ये एक उचित भिन्न है। उचित भिन्न, जिसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस तरह से मिश्रित भिन्न किसका कॉम्बिनेशन है? एक पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का। इसमें एक पूर्ण संख्या होगी और एक उचित भिन्न, तो इनके कॉम्बिनेशन से बने भिन्न को ही मिश्रित भिन्न बोलते हैं। तो चलिए अब हम सीखेंगे कि जब कई सारी भिन्न दे दी जाए तो उनमें छोटी भिन्न कौन सी है, बड़ी भिन्न कौन सी है,
या उनको घटते क्रम में कैसे लिखते हैं या बढ़ते क्रम में कैसे लिखते हैं, वो सीखेंगे हम। तो उससे पहले कि भिन्न कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी भिन्न बड़ी है, उससे पहले हम ये सीख लेते हैं कि अनुचित भिन्न से मिश्रित भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना। तो एक अनुचित भिन्न ले लेते हैं 8/3। तो ऊपर वाली संख्या बड़ी नीचे वाली छोटी होनी चाहिए, ये अनुचित भिन्न है। अब इसको हमें मिश्रित भिन्न में बदलना है। तो देखो क्या करना होता है, 8/3 का मतलब है कि 8 के 3 भाग करने, 8 को 3 जगह बांटना, और बांटने का मतलब होता है भाग करना। तो 3 से हमें भाग करना है 8 को। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो ज्यादा हो जाएंगे तो 2 बार लेंगे, 3 दूनी 6, तो 8 में 6 गए 2। तो बस आपको क्या करना है, ये 2 भाग आए हैं तो आए हैं पूर्ण संख्या, तो पूरे भाग आए हैं तो लिखेंगे 2 सही, जो शेष फल है वो लिखेंगे ऊपर और जिससे हमने भाग किया वो लिखेंगे नीचे। तो 8/3 का मिश्रित रूप क्या बना, 2 सही 2/3। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 18/5। तो 18 को भाग करेंगे 5 से, तो 5 तिये 15, 5 चौक 20 तो ज्यादा हो जाएंगे, तो 5 तिये 15 करेंगे, 5 तिये 15, 18 में से 15 जाएंगे तो 3 बचेंगे। तो ये क्या बना, 3 सही 3/5, 3 सही 3/5। तो ये इसका मिश्रित रूप है। तो इस तरह से अनुचित भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना है, तो देखो कैसे बदलेंगे हमारे पास। तो इसका एक उदाहरण ले लेते हैं मिश्रित भिन्न का, 5 सही 3/4। ये कोई मिश्रित भिन्न है, तो देखो कैसे, तो इसको देखो अनुचित भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो 4 की गुणा पहले 5 में करेंगे, 5 गुणा 4, फिर प्लस में करेंगे 3 प्लस 3 और बटे में 4 एज इट इज। देखो 5 चौक 20, ये तो हो गया 20 और प्लस 3/4, 20 और 3 को जोड़ दो कितने हो गए 23/4, 4 एज इट इज। तो 5 सही 3/4 का अनुचित भिन्न क्या बना 23/4। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 9 सही 2/7। तो इसको अनुचित भिन्न में बदलना है। तो देखिए 9 की गुणा 7 में 9 सत्ते 63 और 2 इसमें प्लस करना है, तो 9 सत्ते 63 और 2 65 और 7 एज इट इज, 7 एज इट इज। तो इस तरह से मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में हम बदल सकते हैं। तो एक एग्जांपल और देखते हैं, 12 सही 3/4। तो 4 की गुणा 12 में, तो 12 चौक 48 और 3 करेंगे प्लस, 48 और 3 51 और बटे में 4 एज इट इज। तो ये इसका अनुचित रूप। तो 12 सही 3/4 का अनुचित भिन्न क्या बना 51/4। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि भिन्नों को बढ़ते क्रम में घटते क्रम में कैसे लिखते हैं, या उनमें से हम ये कैसे देख सकते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी भिन्न बड़ी है, वो सीखेंगे। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि भिन्नों को आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, यानी कि बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में कैसे लिखते हैं। तो इसमें टाइप फर्स्ट है जब हर समान हो, हर मतलब नीचे वाली संख्या समान हो। तो देखो यहाँ पर 17/9, 11/9, 8/9, 5/9, 10/9, तो इन सब में हर जो है सब में 9 आ रहा है, तो ये समान है। तो बस आपको क्या देखना है यहाँ पर, तो आपको क्या देखना है, तो जो ऊपर संख्या बड़ी है, तो इस केस में जिसका अंश बड़ा है तो वही भिन्न सबसे बड़ी है, और जिसका अंश छोटा है वही भिन्न सबसे छोटी है। तो जब हर समान होगा तो याद रखना है आपको, जिसका अंश छोटा वह भिन्न क्या होती है छोटी, और जिसका अंश बड़ा और वह भिन्न क्या होती है बड़ी। बस ये याद रखना आपको। अब आपको आरोही क्रम में लिखना है, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। तो ये देखना है बढ़ते क्रम में सबसे छोटी भिन्न लेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, इस तरह से। तो देखिए हमें ये देखना है कि इसमें किसका अंश सबसे छोटा है। तो आरोही क्रम का मतलब है बढ़ते क्रम में, तो पहले सबसे छोटी लेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी। तो भी देखना है कि ये जो अंश है इनमें किसका अंश सबसे छोटा है। तो देखो यहाँ पे 17, 11, 8, 5, 10, तो सबसे छोटा है 5 है, तो 5/9 है सबसे छोटी भिन्न है। फिर इससे बड़ी 5/9, 5/9 ये है लेस देन, मतलब छोटा है। अब ये इससे बड़ी कौन सी संख्या है 8, 8/9, इससे बड़ी है 8/9। अब 8/9 से बड़ी देखो, 8 से बड़ी संख्या कौन सी है 10, तो 10/9। फिर 10 से बड़ी 11 है,
11/9, फिर सबसे बड़ी है 17/9। तो ये है इसका आरोही क्रम। आरोही मतलब बढ़ता क्रम, आरोही का मतलब है बढ़ता क्रम। तो उसमें सबसे छोटी भिन्न 5/9, फिर 8/9, फिर इससे बड़ी 10/9, फिर 11/9, सबसे बड़ी 17/9। अगर इसने पूछा होता अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम में यानी कि घटते क्रम में हम सबसे बड़ी भिन्न को पहले लेते हैं। तो सबसे बड़ी भिन्न यहाँ पर 17, फिर इससे छोटी, फिर ये वाला साइन लगेगा ग्रेटर देन, क्योंकि 17, फिर 11/9, फिर 10/9, 8/9 और फिर 5/9। तो आरोही क्रम और ये है अवरोही क्रम। तो इस तरह से हम भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 8/10, 15/2, 9/5 और 27/20, ये 4 भिन्नें दे रखी हैं और इसमें सबसे बड़ी भिन्न बतानी है कौन सी है। तो देखो यहाँ पर जो हर है समान नहीं है, लेकिन यहाँ पे 10, 2, 5 और 20 इनको हम बराबर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हमें देखना है इनका एलसीएम। तो 10, 2, 5 और 20 का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक होती है, इनमें सबसे बड़ी संख्या 20 है। अब हमें देखना है क्या 20 10 से कटेगा, हाँ कट रहा है, 2 से भी कटेगा, 5 से भी, तो मतलब 20 ही इनका एलसीएम आएगा। अब आपको यहाँ पे हर में 20 बनाना है, तो अब आपको यहाँ पे सम में नीचे 20 बनाना है। तो आपको देखना है कि किससे गुणा करें 20 बनाने के लिए। अब जैसे ये पहला भिन्न है, यहाँ पे 20 बनाने के लिए आपको 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 2 से यहाँ भी गुणा करेंगे और ऊपर भी, तो ये हो जाएगा 2 8 16 और 2 हम 20। यहाँ 20 बनाने के लिए आपको 10 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 10 से आप यहाँ भी गुणा करोगे, फिर यहाँ भी, तो ये हो जाएगा 150/20। यहाँ 20 बनाने के लिए 4 से गुणा, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये हो जाएगा 4 9 36 और ये हो जाएगा 4 5 20। यहाँ 20 ऑलरेडी है, यहाँ कोई गुणा नहीं करनी, तो इसको एज इट इज। अब आपको इनमें सबसे बड़ी भिन्न देखनी थी। अब देखो सभी के हर समान है, तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी है। अब देखो यहाँ 16, 150, 36, 27 सबसे बड़ा भिन्न, तो सबसे बड़ा अंश किसका है, इस वाली। तो देखो 15/2 यही हमारी सबसे बड़ी भिन्न है, 15/2। अगर इसने पूछा होता कि सबसे छोटी भिन्न बताइए, तो इनमें देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 16, 150, 36 और 27। तो इनमें सबसे छोटी संख्या 16 है, यानी कि इसका अंश सबसे छोटा है। तो ये वाली संख्या सबसे छोटी, तो ये वाली भिन्न सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी भिन्न क्या बनेगी, 8/1। तो चलिए क्वेश्चन और देख। तो अब टाइप सेकंड है। टाइप सेकंड में क्या, जब अंश समान हो, अंश मतलब ऊपर वाली संख्या अगर बराबर हो, तो जैसे देखो यहाँ पे 6/7, 6/9, 6/5, इन सब में ऊपर वाली संख्या यानी कि अंश जो है वो समान है। तो उस केस में छोटी भिन्न कौन सी होगी और बड़ी, तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो ये कैसे चेक करेंगे, इसमें नोट याद रखना है आपको दो। तो जिसका हर छोटा, यानी कि जहां पे छोटी संख्या मिलेगी वो तो सबसे बड़ी भिन्न, और जिसका हर बड़ा वहां पे मिलेगी सबसे छोटी भिन्न। तो जिसका हर छोटा होगा, नीचे वाली संख्या जहां सबसे छोटी होगी वो भिन्न तो सबसे बड़ी, और जिसका हर बड़ा, जहां पे ये नीचे वाली संख्या सबसे बड़ी होगी वो भिन्न सबसे छोटी होती है। और देखो ऊपर सम, यहाँ पे सारी संख्या समान है, इसको सारी संख्या समान है, तो यहाँ पे देखो, तो हमें बतानी है सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न। तो सबसे बड़ी भिन्न के लिए हमें क्या देखना है, नीचे वाली संख्या में सबसे छोटी कौन सी है। तो सबसे छोटी देखो 7, 9, 5, 8 और 12 में सबसे छोटी भिन्न 5 है, तो मतलब 6/5 ही सबसे बड़ी भिन्न होगी। और अगर ये पूछे कि सबसे छोटी भिन्न, तो सबसे छोटी भिन्न के लिए हमें देखना है नीचे वाली संख्या में सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, यानी कि सबसे बड़ा हर कौन सा है इनमें। तो 12, 8, 5, 7, 9 में सबसे बड़ा है 12, तो 6/12 ही सबसे छोटी भिन्न होगी। उदाहरण के तौर पर देखो ऐसे देख सकते, 100 रुपए है, अगर हम उनको 2 लोगों में बांटते हैं तो कितने आएंगे, 50-50। अगर 100 रुपए को हम 4 लोगों में बांटते हैं तो फिर कितने आएंगे, 25, 25, 25। मतलब अगर कम लोगों में बांट रहे हैं तो ज्यादा मिल रहे हैं हमें, और अगर ज्यादा लोगों में बांट रहे हैं तो कम मिल रहे हैं। तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, 6 को अगर ज्यादा लोगों में बांट रहे हैं, 12 लोगों में बांट रहे हैं तो ये कम आएगा, और 6 को अगर 5 लोगों में बांट रहे हैं तो ज्यादा आएगा। तो यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम कर रहा है। तो इस तरह से जब अंश
बराबर होता है तो नीचे जो सी संख्या बड़ी होगी वो वाला भिन्न सबसे छोटा, और जो सी संख्या छोटी होगी वो सबसे बड़ी। तो चलिए क्वेश्चन और देखें। तो चलिए एग्जांपल 2 देखिए, 9/10, 9/11, 9/20, 9/15 सभी का अंश समान है लेकिन हर अलग अलग है। तो हम इसमें बड़ी भिन्न बतानी है। तो बड़ी भिन्न के लिए हमें क्या देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है हर में। तो हर में सबसे छोटी संख्या 10, 11, 20, 15 में सबसे छोटी है 10। तो 9/10 जो है यही सबसे बड़ी भिन्न है। समान है, हर में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, तो ये 20 है, तो 9/20 यही सबसे छोटी भिन्न होगी। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। तो चलिए अगला टाइप देखते हैं। तो अगला टाइप है टाइप थर्ड, जब उचित भिन्नों में अंश तथा हर का अंतर समान है। मतलब भिन्न कौन सी होनी चाहिए, उचित, और उनमें जो अंश और हर का जो डिफरेंस है वो बराबर होना चाहिए। तो देखो 16/17 ये उचित भिन्न है क्योंकि अंश छोटा हर बड़ा। 15/16 ये भी उचित भिन्न, ऊपर वाली संख्या छोटी नीचे वाली बड़ी, तो सारे क्या है उचित भिन्न है। अब इनमें जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस अंश और हर का, देखो यहाँ पे 1 का डिफरेंस, इन दोनों में भी 1 का डिफरेंस, 29 और 30 में भी 1 का डिफरेंस, तो सभी में 1 का डिफरेंस है। अगर डिफरेंस बराबर हो तो इनमें कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी, तो हमें कैसे देखना है। तो आपको ये 2 नियम याद रखने हैं। इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो हमें ये कैसे चेक करना है, ये नियम आपको फॉलो करना है। बड़ी भिन्न कौन सी, जिसका अंश सबसे बड़ा। तो इन सभी भिन्न में आपको देखना है कि अंश किसका बड़ा है। तो यहाँ 16, 15, 29, 35, तो 35/36, तो यहाँ 35 सबसे बड़ा अंश है, तो यही हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी। और छोटी भिन्न के लिए याद रखना है आपको कि जिसका अंश छोटा होता है। तो इनमें देखो सबसे छोटा अंश किसका है, 16, 15, 29, 35, इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी, 15, तो 15/16 ये सबसे छोटा भिन्न है। तो इस नियम से हम सबसे छोटी और बड़ी भिन्न निकाल सकते हैं आसानी से। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 8/9, 18/19, 7/8, 20/21। तो सबसे पहले आपको देखना है कि भिन्न उचित है या नहीं। तो 8/9 ऊपर वाली संख्या छोटी नीचे बड़ी, तो ये उचित भिन्न है। 18/19 हाँ ये भी उचित है, तो सारी उचित भिन्न है। अब देखना है इनमें डिफरेंस, अंश और हर में डिफरेंस। यहाँ 1 का अंतर, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, 7 और 8 में भी 1 का डिफरेंस, 21 और 20 में भी 1 का डिफरेंस। तो इस नियम को इसमें अप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या देखना है हमें, छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न बतानी है। तो हमें क्या चेक करना है कि ऊपर वाली संख्या में कहाँ सबसे छोटी संख्या है, किसका अंश छोटा है। 8, 18, 17 और 20 में सबसे छोटा कौन सा है, 7, तो 7/8 ही सबसे छोटी भिन्न है। और इनमें सबसे बड़ी भिन्न के लिए हमें क्या देखना है कि इनका अंश किसका सबसे बड़ा है। तो 8, 18, 7 और 20 में सबसे बड़ा अंश 20 है, तो 20/21 यही सबसे बड़ा भिन्न है। तो इस तरह से हम इनको वर्क करते हैं। तो आई होप आपको समझ आया हो। तो अगला टाइप है टाइप 4। तो यदि अनुचित भिन्नों के अंश तथा हर का अंतर समान हो, तो अब की बार भिन्न कौन सी है, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होती है, जिसमें अंश बड़ा और हर छोटा होता है। देखो 9/7, 9 बड़ी ये संख्या है, 7 छोटी, तो इसका अंश ऐसे 11/9 इसका अंश बड़ा है हर छोटा, 15/13, 18/16, तो सभी क्या है अनुचित भिन्न। तो अनुचित भिन्न में आपको ये ध्यान रखना है छोटी भिन्न कौन सी होगी, जिसका अंश बड़ा हो। तो इनमें देखिए छोटी भिन्न हमें देखना है कि अंश किसका सबसे बड़ा है। तो 9, 11, 15, 18, तो 18 जो है ये सबसे बड़ा है, तो 18/16 यही हमारी सबसे छोटी भिन्न है। और बड़ी भिन्न के लिए हमें क्या देखना है, बड़ी भिन्न के लिए हमें देखना है जिसका अंश छोटा होता है। तो इनमें देखो सबसे छोटा अंश किसका है, 9, 11, 15, 18 में, तो सबसे छोटी संख्या है 9, तो 9/7 ही सबसे बड़ी भिन्न है इनमें। तो चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं इसका कि 10/7, 25/22, 5/2, 11/8। तो देखिए सारी ही कैसी हैं, अनुचित भिन्न। और सब में कितने कितने का अंतर है, 3 का। 10 और 7 में 3 का अंतर, 25 और 22 में 3 का अंतर, ऐसे ही यहाँ पर 3 का, 11 और 8 में 3 का अंतर, सभी में अंतर भी बराबर है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, अनुचित भिन्न है क्योंकि, तो अनुचित भिन्न में छोटी भिन्न कौन सी होगी, जिसका अंश सबसे बड़ा है। तो छोटी भिन्न में हमें क्या तो छोटी भिन्न देखो क्या होगी, अंश देखना है किसका सबसे बड़ा है। तो 10, 25, 5 और 11 में अंश किसका बड़ा है, ये इसका 25/22 का, तो 25/22 ही हमारी सबसे छोटी भिन्न। और बड़ी भिन्न के लिए हमें क्या देखना होता है, अंश किसका छोटा है। तो 10, 25, 5 और 11 में सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटा अंश कौन सा है, 5, तो 5/2,
तो यही हमारी सबसे बड़ी भिन्न है। तो चलिए अगला टाइप सीखें। तो चलिए अगला टाइप है टाइप 5। इसमें क्या होगा, ना तो अंश बराबर होंगे किसी के, ना ही हर बराबर होंगे, और इनका जो डिफरेंस है वो भी बराबर नहीं है। तो इस केस में आपको क्या करना है, जैसे 7/21, 9/25, इनमें आपको बड़ी भिन्न बतानी है कौन सी। तो देखो 25 की इधर गुणा करेंगे, 21 की इधर, तो देखो 25 सत्ते, ऐसा कर सकते हैं हम, 7×5 35, 3 हासिल, 7 दूनी 14 और 3 17। फिर 21 की 9 की, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। अब देखो इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, 189, तो मतलब ये वाली भिन्न बड़ी है, 9/25, ये बड़ी भिन्न है। अगर इसने पूछा होता छोटी भिन्न, तो सेम इसकी गुणा, तो फिर से ऐसे ही करते हैं, 25 के 7 में गुणा, 21 की 9 में। अब इसमें देखना है छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या ये वाली है, मतलब 7/21, ये हमारी छोटी भिन्न। तो इस तरह से करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 8/9, 7/14, 10/12। अब मैं देखो, ना तो किसी का अंश समान है, ना तो किसी का अंश बराबर है, ना किसी का हर बराबर है, और इनका डिफरेंस देखो, यहाँ 1 का डिफरेंस और यहाँ 7 का डिफरेंस, यहाँ 2 का डिफरेंस भी बराबर नहीं है। तो पिछले जो हमने अभी जितने भी टाइप्स हमने सीखे हैं, उनमें से कोई भी इसमें फॉलो नहीं हो रहा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसमें से कोई 2-2 भिन्न ले लेंगे हम। पहले इसमें हमें बतानी है बड़ी भिन्न कौन सी। तो इनमें कोई पहले 2 भिन्न ले लेंगे, फिर लास्ट की, तो इनमें 2-2 भिन्न लेके हम सोल्व करेंगे। तो देखो 8/9 और 7/9 में कौन सी बड़ी है, हमें ये चेक करना है। छोटी जो होगी उसको हम छोड़ देंगे। तो इसके लिए हम देखो 14 की गुणा 8 में, 14 8 112, 9 की 7 में 9 7 63। अब हमें बतानी है बड़ी भिन्न, तो इनमें बड़ी संख्या ये है, ये छोटी, तो मतलब इस वाली भिन्न को हम छोड़ देंगे। अब इसमें और इसमें कंपेयर करनी है, तो फिर से 12 की गुणा 8 में और 9 की गुणा 10 में। देखो 12 8 96 और 9 9 90। तो हमें तो बड़ी भिन्न बतानी है, तो 96 और 90 में कौन सी संख्या बड़ी है, 96, तो मतलब ये वाली भिन्न बड़ी है, इसको काट देंगे। तो बड़ी भिन्न क्या बनी, 8/9। तो इस तरह से हम पता करते हैं कि छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न कौन सी है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 6/7, 8/10, 11/13, 17/19, इनमें बड़ी भिन्न बतानी है। तो देखिए इनमें डिफरेंस देखो, पहले तो यहाँ इनमें 1 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का, तो मतलब इनको हम एक साथ ले लेंगे, क्योंकि इनमें डिफरेंस सभी में 2-2 का है। यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का, 2 का। तो इनमें वो वाला नियम लगा देंगे जहाँ पे डिफरेंस बराबर होता है, और ये सारी भिन्न कैसे, उचित भिन्न। तो जब उचित भिन्न होती है और डिफरेंस होता है बराबर, तो जिसका अंश बड़ा वही भिन्न बड़ी होती है। तो 8/10, 11/13, 17/19। तो इसमें हम वो वाला नियम लगाएंगे जहां पर डिफरेंस बराबर होता है और भिन्न कौन सी होती है, उचित। तो नियम क्या है, तो जिसका अंश बड़ा वही भिन्न बड़ी होती है। तो यहाँ पे देखो 17 सबसे बड़ा अंश है, तो यही सबसे बड़ी भिन्न है। तो इन दोनों में ये दोनों छोटी है, तो ये काट देंगे। अब हमारे पास बची है 6/7 और 17/19। हमें इनमें चेक करना है कि कौन सी भिन्न इन दोनों में बड़ी है। तो जो इन दोनों में बड़ी होगी वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 6 की और 9 की गुणा, तो 19 छिक्का 114 और 17 सत्ते 119। अब 114 और 119 में बड़ी संख्या कौन सी है, 119, तो मतलब ये वाली भिन्न बड़ी है, ये छोटी। तो 17/19 ही सबसे बड़ी भिन्न है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी आई, 17/19। तो इस तरह से हम इनको हल करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और देखें। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 9/15, 13/14, 4/5, 25/28। देखो इनमें एक तो ना तो किसी का अंश बराबर है, ना किसी का हर बराबर है, और डिफरेंस भी इनमें अलग अलग आ रहा है। तो कैसे करें, तो सबसे पहले देखो यहाँ 32/30 और ये 9/15। तो इनमें कंपेयर, तो हमें सबसे छोटी भिन्न बतानी है कौन सी है। तो जो बड़ी भिन्न है हम उनको सबको काटते जाएंगे। तो कंपेयर करेंगे हम 9/15 और 32/30 में। ऐसा क्यों, क्योंकि 15 को हम 30 बना सकते हैं आसानी से। तो इसमें अगर हम 15 को 30 बनाए तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ 2 से और यहाँ 2 से, तो ये हो जाएंगे 18 और ये हो गए 30। अब 18/30 और 32/30 में छोटी कौन सी है, 18/30, ये बड़ी है। तो हमें छोटी बतानी है, तो बड़ी वाली को हम काट देंगे, ठीक है। सेम ऐसे देखो यहाँ 14 है, यहाँ 28, 14 अगर 2 से गुणा कर देंगे तो ये बनेगा 13, 13 दूनी 26, तो ये जाएगा 13 दूनी 26 और ये 14 दूनी 28। अब देखो 26/28, 25/28, इनमें
छोटी संख्या कौन सी है, 25/28, ये बड़ी है, तो मतलब इस वाली भिन्न को हम काट देंगे। तो हमारे पास देखो एक तो ये 9/15, एक तो ये बच रही है 4/5 और 25/28, इनमें कंपेयर करनी है। तो इसमें सीधे हम देखो क्या करेंगे, 5 की गुणा इधर कर लो, 5 × 45 और 15 चौका 60, तो बड़ी संख्या ये आ रही है, तो ये बड़ी भिन्न है इन दोनों में, ये छोटी है, तो इसको काट दो। तो अब इन दोनों में देखेंगे, 28 की गुणा 9 में 9 × 8 = 72, 7 हासिल, 9 दूनी 18 और 7 25, और 15 की 25 में तो 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 और 7 37। तो हमें छोटी भिन्न बतानी है, सबसे छोटी। तो बड़ी संख्या देखो में कौन सी है, 375, तो मतलब ये वाली भिन्न बड़ी है, ऐसा काट देंगे। तो छोटी भिन्न हमें क्या मिली, 9/15। तो छोटी भिन्न क्या है, 9/15। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 4/9, 3/7, 6/11, 9/13। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंश बराबर है, नहीं है, ना ही किसी का हर बराबर है, और इनका डिफरेंस देखो, यहाँ 5 का, यहाँ 4 का, यहाँ 5 और यहाँ पर है 4 का डिफरेंस। तो डिफरेंस भी अलग अलग आ रहा है इनका। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर तो देखो यहाँ पर डिफरेंस जो है 5 का, यहाँ डिफरेंस है 4 का डिफरेंस, यहाँ पर 5 का डिफरेंस और यहाँ पर 4 का डिफरेंस, और सारे भिन्न कैसे हैं, उचित भिन्न है। तो देखो 5 का डिफरेंस यहाँ भी और यहाँ भी, तो इनमें कंपेयर कर लो पहले। तो हमें निकालने हैं स्मॉलेस्ट, तो बड़ी संख्या, तो 4/9 और 4/9 और 6/11 है, तो दोनों में 5 का डिफरेंस है। तो इस तरह के केस में जो जिसका अंश बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होती है। तो 4/9 और 6/11 में बड़ी संख्या कौन सी है, 6। तो 4 और 6 में बड़ी संख्या कौन सी है, 6। तो यही वाला भिन्न बड़ा है इन दोनों में, तो इसको हम काट देंगे क्योंकि हमें तो स्मॉलेस्ट चाहिए। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस जो है सेम है, इसमें भी वही केस लगा दो। तो 3/7 और 9/13 में 9 और 3 में कौन सी बड़ी संख्या है, 9। तो ये वाली संख्या बड़ी है, ये छोटी। तो हमारे पास ये दोनों कट गई, अब इन दोनों में कंपेयर करना है। तो 7 की गुणा यहाँ करेंगे, 7 चौका 28 और 9 की गुणा यहाँ 9 3 27। अब हमें देखना है कि इनमें छोटी संख्या है, इसको कि हमें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालना है। तो 27 छोटी संख्या है, तो इसे काट देंगे। तो 3/7, तो 3/7 यही सबसे छोटी भिन्न है। तो यही सबसे छोटी भिन्न है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल और देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 11/9, 13/15, 8/7, 3/5। तो इनको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही मतलब घटते क्रम में। तो घटते क्रम में लिखने के लिए आपको सबसे बड़ी भिन्न पहले लिखनी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे लास्ट में सबसे छोटी। अब देखो यहाँ पे ना तो किसी का अंश बराबर है, ना किसी का हर। फिर देखो इनमें डिफरेंस भी अलग अलग आ रहा है। यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ 2 का, यहाँ 1 का, फिर यहाँ 2 का। तो देखिए भिन्न भी सारी कैसी हैं, 11/9 ये अनुचित भिन्न है, 13/15 ये उचित, ये अनुचित। तो उचित और अनुचित दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें हमें किस तरह करें, तो इसको देखो कैसे करेंगे सॉल्व। तो पहले हमें लिखनी है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, पहले हम ये देखेंगे। तो इनमें कंपेयर करो, 15 की गुणा यहाँ पर 9 की इधर, तो 15 की 11 में जब करेंगे तो 15 एकम 15, 15 एकम 15 1 16, 165 और 13 निम्न 117। तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 165। तो इन दोनों में तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 165। अब इसकी बड़ी लेनी है, छोटी छोड़ देंगे। तो 11/9 और 8/7 में देखेंगे। तो 11 7 77 और 9 8 72। तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, 77, वो इनमें ये थी। तो मतलब 11/9 इससे बड़ी है। अब 11/9 की इससे कंपेयर करेंगे, तो ये 11 पंजे 55 और 9 3 27। तो फिर से ये वाली संख्या बड़ी, मतलब 11/9 सबसे बड़ी भिन्न है। अब इससे छोटी भिन्न देखनी है हमें। अब ये तो कट गई हमारी, अब इन तीनों में कंपेयर करनी है। तो इन दोनों की कंपेयर करो पहले, 13 7 91, फिर 15 8 120। तो इन दोनों में बड़ी भिन्न है ये वाली छोटी भिन्न है। तो इसको छोड़ दो, इसको लेंगे। अब इसमें इन दोनों में कंपेयर करेंगे। तो 5 8 40, 7 3 21। तो इन दोनों में बड़ी भिन्न ये वाली है,
क्योंकि ये वाली संख्या बड़ी है 40, तो इसको छोड़ देंगे। तो इन तीनों में जो बड़ी आई है वो आई है 8/7। ये भी काट दो। अब ये दोनों बची है, इन दोनों में बड़ी देखनी है कौन सी है। तो 13 की 5 में 13 पंजे 65 और 15 दिए 45। तो फिर से 65 बड़ी है, मतलब ये वाली भिन्न बड़ी है 13/15। और सबसे लास्ट में इसे काट दो, लास्ट में क्या बची 3/5। तो इस तरह से सबसे बड़ी भिन्न है 11/9, फिर 8/7, फिर 13/15 और लास्ट में सबसे छोटी है 3/7। तो ये इसका अवरोही क्रम, अवरोही मतलब घटता क्रम। तो इस तरह से हम भिन्नों वाले क्वेश्चन करते हैं, कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी बड़ी। तो अगर आपको ये सारे नियम आते हैं तो आप इस तरह के क्वेश्चन को, तो इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।